हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा, यानी एक्सरसाइज 6.5 इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 6.5 के जो दो क्वेश्चन हैं शुरू के, वो हम एक अलग ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और उस मेथड का नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी इन दोनों ही क्वेश्चंस में हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो आइए अलग ही कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इन फंक्शंस के वो मिनिमम वैल्यूज पूछ रहा है और अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कीजिए, अगर है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का 3। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसकी वैल्यू मिनिमम 0 होती है। यानी कोई भी स्क्वायर नंबर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ग्रेटर वैल्यू कितनी होती है पता नहीं है। तो यहाँ पर 2x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। यानी किसी भी स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। इसके बाद हमें मालूम है यहाँ पर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ में प्लस का 3 दे रखा है, तो हम दोनों साइड में इसमें 3 ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 3। अब ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है वो है फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ हम एफ एक्स लिख लेते हैं और 0 प्लस 3 जो है 3। तो हमने देखा कि जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है नहीं पता। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं फंक्शन की वैल्यू को, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। अगर ये पॉइंट हमारे पास 3 दे रखा है, अब फंक्शन की वैल्यू 3 से ग्रेटर यानी इधर साइड में जा रही है। अब कितनी जा रही है ये पता नहीं है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू 3 होगी और नो मैक्सिमम वैल्यू, यानी फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमें दूसरा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2। हम इसको भी ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x। अब हमने क्या किया, इस 2 को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में, +4 और माइनस का 2। यानी इस +2 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, प्लस का 4 और माइनस का 2। हम यहाँ एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है वो है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -2 हमारे पास ये दे रखा है। अब ये जो कंडीशन बन रही है हमारी वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे फंक्शन को इस फॉर्म में बनाने की। तो ये हमारे पास इतना जो पोर्शन दे रखा है ये एक स्क्वायर नंबर है और हमें मालूम है स्क्वायर नंबर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी या 0 से अब ग्रेटर वैल्यू मिलेगी हमें। दोनों साइड में से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 3x प्लस का 2 स्क्वायर -2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 -2। ये यहाँ से यहाँ तक हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो हम इस केस में देखते हैं कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस का 2 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी नहीं पता। तो नो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस का 2। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको मिनिमम वैल्यू -2 और फिर लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, यानी फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। आइए अब इसका थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का 10 दे रखा है। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्क्वायर नंबर दे रखा है और हमें मालूम है स्क्वायर नंबर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। वी हैव एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। हमारे पास यहाँ पर इसके साथ दे रखा है माइनस, यानी अब हम दोनों साइड को -1 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस वन होल स्क्वायर, और जैसे ही माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल का साइन। तो जैसे हमने माइनस से इनटू किया तो इसका साइन चेंज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इतना पोर्शन हमारे पास आ चुका है, अब प्लस का 10 और आना चाहिए, तो दोनों साइड को हम 10 से ऐड कर लेते हैं। तो माइनस x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 10, और ये जो फंक्शन है यहाँ से तक ये f(x) की वैल्यू दे रखी है और ये जगह लेस देन इक्वल टू 10। तो इस केस में हम एक बात देखते हैं कि f(x) है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 दे रखी है, यानी लेस देन इक्वल का साइन है वाला, यानी f(x) की जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी 10। अब स्मॉलर वैल्यू कितनी है नहीं पता, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी है। अगर यहाँ पर नंबर लाइन को इस तरह से लेते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, ये है 10, ये वाला साइन है, तो हम करते क्या है f(x) वैल्यू किधर साइड में, लेफ्ट साइड में, यानी 10 से लेस देन है तो ये वैल्यू इधर बढ़ती जाएगी। अब कहाँ तक बढ़ रही है नहीं पता, तो इस वजह से इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे नो मिनिमम वैल्यू और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 10 होगी। यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है gx इक्वल टू x³ प्लस 1। हम लोगों को पता है कि x³ की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। रीज़न क्या है, x की वैल्यू कोई नेगेटिव पुट करेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा, अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी ये इंक्रीजिंग वैल्यू इधर साइड में देता जाएगा, इधर डिक्रीजिंग वैल्यू देता जाएगा। इसके बाद हमें मालूम फंक्शन हमें बनाना है x³ प्लस 1, तो इसमें हम क्या करेंगे इनइक्वलिटी में हर साइड में प्लस का 1 ऐड कर लेंगे। तो ये जगह माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 लेस देन x³ प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी प्लस 1। तो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस 1 यानी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, लेस देन ये gx की वैल्यू है तो यहाँ gx लिख लेते हैं, लेस देन इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं कि gx की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो नहीं पता, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता। इधर gx है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इधर भी हमें इन्फिनिटी दे रखा है पॉजिटिव वाला, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इन 5 पार्ट्स को भी हम इसी ऑब्जर्वेशन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रह गई हों सॉल्यूशन में तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद में पिछले कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है इसमें वो दे रखा है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1, ये है हमारे पास। तो यहाँ सबसे पहले हम मॉडुलस वाले फंक्शन को पकड़ते हैं, और जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है 0, यानी मॉडुलस x प्लस 2 जो होगा वो मिनिमम वैल्यू हमें 0 देगा। जिस तरह से स्क्वायर फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, उसी तरह से जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो। अब देखिएगा यहाँ पे मॉडुलस x प्लस 2 ये दे रखा है, -1 है तो हम दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा मॉडुलस x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है f(x) की वैल्यू। तो ये हो जाएगा f(x) और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो कहने का मतलब हुआ फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है नहीं पता, यानी कोई इसमें लिमिट नहीं दे रखी, इस वजह से नो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1 और नो मैक्सिमम वैल्यू, यानी फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
सेकंड वाले पार्ट में जो फंक्शन दे रखा है वो है जी एक्स इक्वल टू माइनस इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो हम फिर इस बार मॉडुलस फंक्शन को पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन एक्स प्लस 1 ये जो दे रखा है, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी जी या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। अब मॉडुलस फंक्शन के साथ में माइनस का साइन दे रखा है, तो हम माइनस से इसको दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 1, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हमने बताया था माइनस वाले नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब हमें प्लस का 3 और चाहिए होगा, तो दोनों साइड में हम प्लस 3 ऐड कर लेते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये है जी एक्स की वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, और 0 प्लस 3 का मतलब होता है 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 3 है। अब मिनिमम वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो नो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसमें हो जाएगी 3। तो यहाँ लिखते हैं हम नो मिनिमम वैल्यू, और इधर मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी 3। थर्ड पार्ट में हमारे पास वो दे रखा है एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस का 5 दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इतने वाले पार्ट को पकड़ते हैं। हमें मालूम है जो साइन 2x होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है माइनस का 1। और यहाँ पर एंगल क्या है वो डिसाइड नहीं करेगा, हमें साइन फंक्शन की जो वैल्यू लेनी है वो होती है -1 से लेकर 1 तक, ये इसकी रेंज है। अब यहाँ पर साइन 2x हमें मिल चुका है, इसके साथ में प्लस का 5 चाहिए, तो हम क्या करते हैं इनइक्वलिटी में ऐड कर लेते हैं 5। तो ये जगह माइनस का 1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। तो यहाँ हम देखते हैं इनका जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें मिलेगा 4 लेस देन इक्वल टू ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एच एक्स लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1, इसमें 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें या तो मिनिमम वैल्यू दे रखी थी या मैक्सिमम वैल्यू दे रखी थी, दोनों में से एक वैल्यू थी। लेकिन ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी दे रखी है और इधर मैक्सिमम वैल्यू भी दे रखी है, यानी एच एक्स की जो रेंज है वो 4 से लेकर 6 तक होगी। यानी फंक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा हमें या फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू 4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। तो यहाँ लिखते हैं हम मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी 4, और इधर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6। पार्ट नंबर 4 में हमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस का 3। हम लोग को मालूम होगा कि ये जो साइन 4x है, सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे। तो साइन 4x की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 से लेकर 1 तक, अभी हमने पिछले वाले पार्ट में बताई थी। यानी साइन 4x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, ये इसकी रेंज है। हमें चाहिए साइन 4x प्लस का 3, तो क्या करेंगे इसमें 3 ऐड कर लेंगे। तो -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस का 3। ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 3 2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 4। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो है मॉडुलस, यानी मॉडुलस फंक्शन में इसको हमें कन्वर्ट करना है, यानी एक तरह से इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस साइन 4x प्लस 3 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मॉडुलस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो है एफ एक्स, यानी 2 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 दे रखी है और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 और इधर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की, और फंक्शन हमें दे रखा है एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहाँ पर इंटरवल दे रखा उसने x बिलोंग्स टू -1 to 1 इन ओपन इंटरवल। तो हम सबसे पहले हेल्प लेंगे इंटरवल की, क्योंकि जितने भी हमने ये सब के सब फंक्शंस सॉल्व किए हैं जिनकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दी है वो किसकी हेल्प से दी है, हमने फंक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन को बनाने से। यहाँ पर हम लेंगे डोमेन की हेल्प। तो यहाँ x की वैल्यू जो दे रखी है x बिलोंग्स टू -1 to 1
इन ओपन इंटरवल, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी -1 से ग्रेटर होगी और 1 से स्मॉलर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में इस तरह से -1 लेसन x लेसन 1। अब ये जो x है यहाँ पर x नहीं है बल्कि x+1 है फंक्शन जो है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो -1 +1 लेसन x+1 लेसन 1+1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा hx और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल में कभी भी हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, हमें मालूम है कि जो 0 है 0 से राइट हैंड साइड में हम 0 + h ले सकते हैं, जहाँ पर h जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी h जो होगा वो बहुत ही माइनर सी वैल्यू होगी, यानी बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, लेकिन 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर 0 से ग्रेटर कितनी है माइनर वैल्यू, बहुत सारी हो सकती हैं पॉसिबल, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी वाली वैल्यू होगी। तो इस वजह से एच एक्स की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। सेम कंडीशन यहाँ पर ये है, जब हम एच एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एच एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, लेकिन 2 से छोटी होगी, यानी 2 - h, जहाँ पर h ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पर h कितना है हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि h बहुत सारी छोटी छोटी वैल्यूज हो सकती हैं। इस वजह से एच एक्स की वैल्यू ना तो मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिल पाएगी हमें। सो एच एक्स हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू, यानी इस फंक्शन की न तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और न ही मिनिमम वैल्यू होगी। मैं समझता हूँ दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में समझ में आगे होंगे। अब हम जितने भी क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं उसमें हम हेल्प लेंगे डेरिवेटिव्स की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसमें 8 पार्ट्स दे रखे हैं। इन 8 पार्ट्स में से कुछ क्वेश्चंस में इसमें डोमेन्स भी दे रखे हैं, तो डोमेन्स के अकॉर्डिंग हमें इनको डिसाइड करना है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये वाले पॉइंट्स, और फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी, यानी फंक्शंस जो दे रखे हैं इनकी मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है जिस तरह से इसमें केस बनता है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के लिए एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को आप अगर फॉलो करते हो तो सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, वो आपको फॉलो करनी है हर हालत में। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है होता है हम उसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर ये y की फॉर्म का दे रखा है तो हम dy/dx फाइंड करते हैं, अगर fx की फॉर्म का दे रखा है तो हम f'(x) फाइंड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अगला स्टेप क्या होगा, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, f'(x), ये फाइंड कर लिया हमने। अगर y की फॉर्म का दे रखा है तो उसको d2y/dx इसका वाली फॉर्म में हम उसे इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप होता है जो f'(x) है उसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। 0 के इक्वल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन की जो स्लोप निकल के आती है वो अगर x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो होता क्या है, जहाँ f'(x) 0 के इक्वल होता है तो वहाँ पर जो टेंजेंट होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास, इस तरह का ये कंडीशन दे रखी है फंक्शन की, तो ये जो पॉइंट है हमारे, यहाँ पर टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो 0 होगी, यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप होगी वो 0 हो जाएगी, यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप होगी वो 0 के इक्वल है। रीज़न क्या है, यहाँ पर f'(x) है वो 0 के इक्वल है, f'(x) = 0 होगा। यहाँ पर एक बात और है, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, यानी ये जो पॉइंट्स होंगे वहाँ से कर्व टर्न लेना स्टार्ट करेगा, यानी टर्न हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है तो यहाँ से क्या होगा, मिनिमम पॉइंट की तरफ जाएगा। अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट की तरफ चलेगा। तो कहने का मतलब ये एक तरह से इनको हम टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है,
हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर लिया, तो इससे हमें x की कुछ क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। हो सकता है 1 वैल्यू मिले, हो सकता है 2 वैल्यू मिले, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी मिल सकती हैं। अब ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स में। तो होता क्या है, जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है हो सकता है वो 0 से ग्रेटर आ जाए। जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो उस कंडीशन में ये जो x हमने पुट किया था ये होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये याद रखने वाली चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगर एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 0 आती है, यानी एफ डबल डैश एक्स वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उस कंडीशन में एक्स जो हमने इसमें पुट किया था वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जब 0 से लेस देन आती है तो उस कंडीशन में एक्स की जो वैल्यू हमने पुट की थी, यानी जो पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है। अब इसके बाद अगर वो ये पूछे कि फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर लोकल मिनिमा हमें मिला है तो उस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे, और ये जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो मिलेगी हमें लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर x जो वैल्यू हमें दे रखी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो लोकल मैक्सिमा से हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ एक्स में वैल्यू पुट करने से एफ एक्स की। तो ये सारे के सारे हमारे पास स्टेप्स दे रखे हैं, उन्हीं स्टेप्स को हमें सारे के सारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है और उसके रिजल्ट हमें इस तरह से मिलेंगे। हमारे पास पहला पार्ट जो दे रखा है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x, और एक बार और डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, यानी जहाँ से ग्राफ जो है टर्न होना स्टार्ट होगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी हमें दोनों ही पॉइंट्स मिल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर लिया, तो इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x दे रखी है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 0। अब x की वैल्यू सिर्फ एक ही मिली है, तो ये जो x की वैल्यू हो सकता है वो लोकल मैक्सिमा हो या हो सकता है वो लोकल मिनिमा हो। अब इसका कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करता है एफ डबल डैश एक्स। तो हम करते क्या हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो एफ डबल डैश 0 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू, x इसमें है ही नहीं, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें 2 मिलेगी, और ये जो 2 दे रखी है वो ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब है एफ डबल डैश 0 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होती है तो हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो x इक्वल्स टू 0 है वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमें मिलेगा, एक पॉइंट मिला है ना, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, लोकल मिनिमम वैल्यू। यहाँ लिखेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, यानी फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा f0, यानी फंक्शन में x पे क्या पुट कर लेंगे हम 0, तो ये 0 का स्क्वायर यानी 0। तो कहने का मतलब फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। तो मैं सोचता हूँ ये जो पहला वाला क्वेश्चन है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है gx इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस का 3x। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी डैश एक्स और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 0।
ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम क्या करते हैं, जी डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास 3x² माइनस का 3 इक्वल टू 0। इससे हमें x² माइनस 1 इक्वल टू 0 और इस तरह से x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस का 1 मिल जाती है। यानी इस बार हमें x की जो वैल्यूज़ मिली हैं वो 2 मिली हैं, एक बार -1 और एक +1। तो यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू -1 है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो +-1 दे रखे हैं ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये करेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, g∬−1 फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1 और इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो -6 विच इज़ लेस देन 0। यानी हमें g∬−1 की जो वैल्यू मिली है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी सॉरी मैक्सिमा, यानी x इक्वल टू जो -1 है वो लोकल मैक्सिमा है। अब इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f-1। यहाँ पर यानी जहाँ पर x आ रहा है फंक्शन में या gx आ रहा है, ये जो gx है, जहाँ पर भी x आ रहा है gx में हम क्या करेंगे उसको रिप्लेस कर लेंगे -1 से। जैसे ही -1 से रिप्लेस करते हैं तो -1 की पावर 3 -3 इंटू -1, इसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी हमें और ये हो जाएगा प्लस का 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। यानी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद में व्हेन x इक्वल टू +1, जब x की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में हम टेस्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो g∬1 फाइंड करेंगे तो ये जाएगा 6 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 6 और जो कि 0 से ग्रेटर है। ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये होगा x इक्वल टू 1 है वो लोकल मिनिमा है, यानी इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिल चुका है तो हम फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा g1 यानी 1 का क्यूब -3 इंटू 1 यानी 1 - 3 और इसका आंसर आ जाएगा -2। यानी फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2 और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 2। इसके थर्ड वाले पार्ट में हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है h(x = sin x + cos x वेयर 0 x π/2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो x बिलोंग करता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, यानी x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो कौन सी होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले h'(x), तो h'(x) फाइंड करेंगे जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा माइनस का sin x। इसके बाद h'(x) फाइंड करेंगे इसमें, तो h'(x) हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का sin x माइनस और इसका हो जाएगा cos x। हमें फाइंड करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, पुट h'(x) = 0 यानी cos x माइनस sin x = 0। हम करेंगे क्या, cos x = sin x, तो दोनों साइड को अगर हम cos x से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा tan x, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यानी tan x की जो वैल्यू मिली हमें वो मिली 1 और इसको हम लिख सकते हैं tan π/4। तो यहाँ पर हम देखते हैं tan x =
10 पाई बाई 4। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, अगर 10x की वैल्यू 10y की इक्वल है तो x की जो जनरल वैल्यू होगी वो हो गई n पाई प्लस y, ये इसकी जनरल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसी का हम इस्तेमाल करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पर n पाई प्लस पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर n जो होगा वो एक इंटीजर होगा, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसमें n की वैल्यू -1 पुट करते हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए अगर हम जीरो से लेस देन इंटीजर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये जो इंटरवल दे रखा है ये इसको बिलोंग करता है या नहीं करता। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1, सॉरी n की वैल्यू -1, तो यहाँ पर x हो जाएगा -1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4, यानी माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4। ये जो -3 पाई बाई 4 है वो 0 टू पाई बाई 2 को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ लिखेंगे दिस डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2 इन ओपन इंटरवल। जब हम n की वैल्यू -1 से इसको पता नहीं लगा पा रहे, यानी ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब -2 के लिए भी नहीं करेगा, -3 के लिए भी नहीं करेगा, -4 के लिए भी नहीं करेगा। इस तरह से माइनस वाली कंडीशन सारी की सारी फेल हो जाती हैं। इसके बाद पुट n इक्वस टू 0। अब की बार हम क्या करेंगे, n की वैल्यू इसमें 0 पुट कर लेंगे। तो x इक्वस टू ये जगह 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पाई बाई 4 मिल रहा है, और ये जो पाई बाई 4 है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है, विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ये तो बात होगी इसकी। इसके बाद पुट n इक्वस टू 1। अब हमने क्या किया, 0 से राइट साइड वाले नंबर्स हमने पुट किए इसमें, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जगह x इक्वस टू पाई प्लस पाई बाई 4, और ये जगह 5 पाई बाई 4। अब ये जो 5 पाई बाई 4 है वो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, यानी ये पाई बाई 2 से आगे की वैल्यूज देता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 5 पाई बाई 4 है डज नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ, यानी अब एक बात और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वैल्यू हमें इससे भी बड़ी मिलने वाली है। जब इतनी छोटी वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 2 पुट करने से भी जो बड़ी वैल्यूज मिलने वाली हैं वो भी इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, और जो वैल्यू है वो है पाई बाई 4। ये जो वैल्यू दे रखी है वो है पाई बाई 4। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो इसको इंटरवल को बिलोंग करेगी। तो हम क्या करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम पाई बाई 4 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू पाई बाई 4 या तो वो लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमा होगा। अब उसे कैसे हम डिसाइड करेंगे ये लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है, वो होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, और हमें जो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ये रफ वर्क था हमारा वैसे तो, और x की जो मेन वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो होगी पाई बाई 4, एक वैल्यू मिली हमें। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, s डबल डैश x में पुट करेंगे। तो ये जगह s डबल डैश पाई बाई 4, ये जगह माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू -1/√2 -1/√2, सॉल्व करेंगे तो -2/√2, और आगे सॉल्व करेंगे तो -√2 मिलेगा, विच इज़ लेस देन 0। और हमें मालूम है जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है अगर नेगेटिव मिलती है या 0 से स्मॉल मिलती है तो ये जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, यानी x इक्वल्स टू पाई बाई 4 जो होगा लोकल मैक्सिमा होगा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लोकल
मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा एफ नहीं है सॉरी, एच है, एच पाई बाई 4। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, इसकी जो वैल्यू होगी 1/√2 प्लस 1/√2 और इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी √2, यानी इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी √2। इस बार हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है f(x) = sin x - cos x, जहाँ पर इंटरवल जो दे रखा है वो है ओपन इंटरवल 0 to 2π। यहाँ पर जो x दे रखा है वो चारों के चारों क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी और फोर्थ को भी। अब हमें डिसाइड करना है कि x की कौन सी वैल्यूज इसमें से हमें सेलेक्ट करनी है, यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेनी है और 2π से स्मॉलर लेनी है। अब देखते हैं इसमें कितनी वैल्यूज इसमें मिलती हैं हमें। तो सबसे पहले हम करेंगे f'(x) फाइंड, तो ये जाएगा तुम्हारा cos x माइनस का वही हो जाएगा माइनस का sin x, और इसकी वैल्यू जाएगी cos x प्लस sin x। f'(x) फाइंड करेंगे, तो f'(x) हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin x प्लस का cos x। करना क्या, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो लिखेंगे पुट f'(x) = 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x प्लस sin x = 0। उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस बार tan x की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 1 मिलेगी। अब हम करते क्या हैं, अब ये जो tan x = माइनस का 1 है तो ये जगह tan -tan π/4, और यहाँ पर tan x की जो वैल्यू है हमें मालूम है कि tan π/4 है, और tan x की जो वैल्यू वो नेगेटिव दे रखी है। tan x की जो नेगेटिव वैल्यू होती है हमें एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलती है, उसके बाद में हमें मिलती है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। जब इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये जाएगी tan π - π/4, और इसको ले सकते हैं हम tan 3π/4, यानी tan x = tan 3π/4, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम डायरेक्ट 3π/4 ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमें इसके अलावा और भी वैल्यूज मिलें। इस वजह से हम करते क्या हैं, इसको हम जनरल वैल्यू से सॉल्व करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी मेथड अप्लाई किया था। तो हम करते क्या हैं, इसको x = nπ + 3π/4, ये हमारे पास एक जनरल वैल्यू मिल जाती है x की। हमारा काम क्या होता है, पहले तो 0 पर फाइंड करना, 0 से स्मॉलर के लिए फाइंड करना और 0 से ग्रेटर के लिए फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले माइनस का 1 पुट करेंगे, पुट n = -1। जैसे हम n की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का π प्लस 3π/4, और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का π/4, जो कि इसको बिलोंग नहीं करता, विच डज नॉट बिलोंग टू 0 to 2π, यानी इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। इसके बाद n की जब -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो -2 के लिए भी नहीं होगा, -3 के लिए भी नहीं होगा, एंड सो ऑन। अब n की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं इसमें, 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी, जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, यानी 0 + 3π/4, इसकी वैल्यू 3π/4 मिल जाएगी, जो कि इस इंटरवल को बिलोंग करेगी 0 to 2π, यानी हमें एक वैल्यू मिल चुकी है इसकी क्रिटिकल पॉइंट वाली। क्या करेंगे, अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू π + 3π/4, तो 4π + 3π यानी 7π, और 7π/4 जो होता है वो 2π से स्मॉलर होता है, इस वजह से ये इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, यानी 0 to 2π। दो वैल्यूज मिल चुकी हैं हमें क्रिटिकल पॉइंट्स वाली, एक तो 3π/4 मिली है, एक मिली है हमें 7π/4। इसके बाद अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 2। n की वैल्यू जैसे ही 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2π + 3π/4, तो 4 × 8, 8 + 3 11, तो 11π/4, और ये जो 11π/4 है वो 2π को भी क्रॉस कर जाता है, जो कि इस इंटरवल के
बाहर है, विच डज नॉट बिलोंग टू 0 to 2 पाई। अब n की वैल्यू 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब n की वैल्यू 3 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगी, 4 के लिए भी नहीं होगी, एंड सो ऑन। तो हमारे पास दो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं, और वो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास 3π/4 और 7π/4। अब इसको इतने पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स x = 3π/4 और 7π/4। ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास व्हेन x = 3π/4। 3π/4 का मतलब क्या हुआ, x = 3π/4 है, वो बिलोंग करेगा सेकंड वाले क्वाड्रेंट को। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कॉस होता है वो नेगेटिव होता है और साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम, f" 3π/4, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -sin 3π/4 प्लस cos 3π/4। देखिए साइन जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और जो कॉस होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा -sin 3π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस, अभी जो cos 3π/4 है वो भी 1/√2 देगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा -1/√2, और इसकी जो वैल्यू होगी -2/√2, और जिसे हम लिख सकते हैं -√2 जो कि 0 से स्मॉलर है। और हमने बताया था जब इसकी वैल्यू यानी f" की जो वैल्यू है अगर लेस देन 0 होती है तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता है। इट इम्प्लाइज x = 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हमें लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिल चुका है। अब निकालेंगे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, f3π/4, यानी हम x की जो लोकल मैक्सिमम मिला है हमें उस वैल्यू को हम पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये हो जाएगा sin 3π/4 cos 3π/4। इसकी जो वैल्यू है 1/√2 है, -1/√2 सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 और इसकी वैल्यू 2/√2, जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें √2 मिल जाता है। ये वैल्यू हमारी किसकी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारे पास दूसरा वाला जो पॉइंट दे रखा है वो है x = 7π/4। यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर f" 7π/4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन 7π/4 प्लस cos 7π/4। करना क्या हमें, अब ये जो साइन दे रखा है 7π/4 ये करता है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट को बिलोंग, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये जगह माइनस और 7π/4 की वैल्यू 1/√2 होगी और माइनस साइन के साथ, प्लस cos 7π/4 है, इसकी वैल्यू 1/√2 होगी लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ होगी, तो ये जगह 1/√2। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√2 प्लस 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें √2 मिलेगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो जो f" की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो ये जो पॉइंट है वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। इट इम्प्लाइज x = 7π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमम वाला पॉइंट होगा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू यानी फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो f
7π/4 इक्वल्स टू साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो साइन 7π/4 की जो वैल्यू है माइनस का 1/√2 होता है, माइनस 1/√2 माइनस इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये जगह 1/√2 और पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमें √2 वैल्यू मिल जाती है। तो कहने का मतलब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस का √2 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी √2। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये जगह 3x² - 12x + 9 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 6x - 12। इसमें से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो f' है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। पुट f' = 0, इट इम्प्लाइज 3x² - 12x + 9 = 0। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x² - 4x + 3 = 0। और अगर हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको तो हमें मिलेगा 3 × x - 3 × x - 1 = 0। यानी ये इसके दो फैक्टर्स हो जाते हैं, x - 3 और x - 1। इससे हमें x की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिलेंगी 2, x की वैल्यू 1 मिलेगी इससे और x की वैल्यू 3 मिलेगी इससे। 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमें कंसीडर करना है कि ये कौन सा वाला लोकल मैक्सिमा होगा, कौन सा वाला लोकल मिनिमा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, f'1 फाइंड करते हैं। तो f'1 फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 6 × 1 - 12, 6 - 12 इसकी वैल्यू -6 होगी जो कि 0 से स्मॉलर है। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से स्मॉलर होती है यानी नेगेटिव होती है तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। इट इम्प्लाइज x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x = 1 को इस फंक्शन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा f1 = 1 का क्यूब माइनस 6 × 1² प्लस 9 × 1 प्लस 15 और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 - 6 प्लस 9 प्लस 15। तो 15 + 9 ये जगह 24, 24 + 1 25, 25 - 6 यानी 19। ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं f'3 की। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 6 × 3 - 12 यानी 18 - 12 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 जो कि 0 से ग्रेटर है। और जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। इट इम्प्लाइज x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी f3। f3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे तो ये जगह 3 की पावर 3 माइनस 6 × 3² प्लस 9 × 3 प्लस 15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 9 6 54 प्लस 9 3 27 और प्लस 15। तो यहाँ पर 27 + 27 54 हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आंसर आ जाएगा 15। यानी जो f3 की वैल्यू 15 हमें मिली है वो मिलेगी लोकल मिनिमम वैल्यू।
सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स, जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी हमें एक कंडीशन मिल चुकी है कि एक्स की वैल्यू हमें जीरो से ग्रेटर ही लेनी है। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा हमें 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, कहने का मतलब ये हुआ 4 अपॉन एक्स क्यूब। हमें ये जो वैल्यू मिली है वो होगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जी डैश एक्स को 0 के ऊपर ले लेंगे, पुट जी डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा इससे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 और इससे हमें एक्स की वैल्यू 2 मिलती हैं प्लस माइनस 2। इसके बाद हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एक्स ग्रेटर देन 0। हमें मालूम है एक्स की 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक्स इक्वल टू प्लस का 2 और माइनस का 2, लेकिन कंडीशन हमें जो दे रखी है वो दे रखी है एक्स ग्रेटर देन 0। व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 इट इम्प्लाइज एक्स की जो वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी वो सिर्फ 2 लेनी पड़ेगी, यानी हम एक ही वैल्यू पर इसकी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू को। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल टू 2 जी डबल डैश 2 फाइंड करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 4 अपॉन 2 की पावर 3, यानी 4 अपॉन 8, इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 1/2 जो कि 0 से ग्रेटर है। जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलती है तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगी। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू जो निकालेंगे हम, ये हो जाएगी हमारे पास G2 का मतलब हो गया 2/2 प्लस 2/2, यानी हमें मिलेगा 1 + 1 यानी 2। कहने का मतलब हुआ इस फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है वो है जी एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इसको हमने लिख रखा है x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर माइनस का 1। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो ये जगह जी डैश एक्स इक्वल टू ये जगह माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस का 2 इंटू, अब हम बेस को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यानी पहले हमने पावर का किया उसके बाद फिर हमने किया बेस का, तो इस तरह से हमें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास जी डैश एक्स की वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं जी डबल डैश एक्स, तो इसमें लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू, अब माइनस 2x को डेरिवेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2 माइनस 2x इंटू, अब करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर को, पहले पावर को करेंगे फिर इसको करेंगे, तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2x माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस का 8x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका भी होल स्क्वायर होगा अभी, क्योंकि डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 4। अब इसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसमें से हम माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा
एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4। इसी से कैंसिल आउट करेंगे तो पावर 3 टाइम्स हो जाएगा ये, माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। ये हमारे पास दे रखा है g डबल डैश x। ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद हमें फाइंड करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। पुट जी डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी 0। यानी x की हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 0। तो अब ये जो x इक्वल टू 0 है, या तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेगा, वो डिसाइड होगा g डबल डैश x से। तो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इतना पोर्शन यहाँ से इरेज हो जाएगा। इसके बाद जी डबल डैश 0 फाइंड करते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस का 2 इंटू यहाँ हो जाएगा ये 0 प्लस का 2 अपॉन, और ये हो जाएगा 0 प्लस 2 का होल क्यूब, यानी हमें मिलेगा माइनस का 4 अपॉन 8 यानी -1/2, जो कि 0 से स्मॉलर है। तो कहने का मतलब है जब जी डबल डैश की वैल्यू या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है वो लोकल मैक्सिमा होता है। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 इज द लोकल मैक्सिमा। अब इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी g0 यानी 1/0 स्क्वायर प्लस 2 यानी 1/2। कहने का मतलब हुआ फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1/2। अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की। लास्ट वाले पार्ट में हमें जो फंक्शन दे रखा है वो इस तरह से f(x) = x अंडर रूट 1 - x, जहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इसका f(x) फाइंड करना। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे, तो ये जगह x इंटू 1/2 अंडर रूट 1 - x, और इसके बाद हम 1 - x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 प्लस अंडर रूट 1 - x इंटू, अब इसकी जो वैल्यू होगी x की वो 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं ये मिलेगा हमें -(x/2 अंडर रूट 1 - x प्लस, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - x। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 - x माइनस x प्लस इसका इसमें अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1 - x, यानी रूट से रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो माइनस का x प्लस का 2 माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 2 माइनस का 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। इसके बाद इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा f'(x) और इसमें हम लगाएंगे हम क्वोशिएंट रूल। ये जो 2 था इसको हम बाहर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, और इसको इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना पार्ट ये इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 - x का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 - x इंटू, अब 2 - 3x को करेंगे तो ये मिलेगा हमें -3 माइनस 2 - 3x
इंटू, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स को करेंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 के साथ में 1 माइनस एक्स इंटू -1, क्योंकि 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 1/2। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन इसके होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा और हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू आ गया। आगे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं जितने भी निकलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और एफ डैश एक्स हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इट इम्प्लाइज 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और इससे हमें x की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलेंगी 2/3, यानी हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो ये जो पॉइंट है या तो लोकल मैक्सिमा होगा या होगा लोकल मिनिमा। तो उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा हमें एफ डबल डैश एक्स से। तो एफ डबल डैश 2/3, इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जगह 1/2 माइनस का 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2/3 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2/3 अपॉन ये जगह 2 अंडर रूट 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। 1/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 इंटू ये मिलेगा हमें अंडर रूट 1/3 और इधर मिलेगा हमें 1/3। अब हमें करना क्या है, इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू है वो लेस देन 0 मिलती है, यानी प्लस माइनस प्लस प्लस इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस का होगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 2/3 जो होगा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी x इक्वल्स टू 2/3 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अब हमें फाइंड करनी है इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगी f 2/3 यानी 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3। सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू अंडर रूट 1 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी 2/3 अंडर रूट 3। ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।